स्वागत किया जाए। मेरे सभी बड़े बुजुर्ग माताओं, बहनों और भाइयों, सबको मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि अपनी वोट आप सोच समझ के दें। अगर गलती से भी किसी और पार्टी को आपने वोट दे दिया तो 5 साल फिर, जैसे भाई साहब ने बोला, हमें गंदगी में रहना पड़ेगा। तो वोटर बहुत समझदार है, अपनी वोट सोच समझ के दें, झाड़ू को वोट दें। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि अब काम नहीं करेंगे तो 2 साल बाद फिर नेताजी का चुनाव है, तो फिर आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। और हम कहीं दूर नहीं रह रहे, नेताजी भी बिल्कुल आपके बीच में और हम भी बिल्कुल आपके बैक में। तो जो भी आप नेता चुने, सोच समझ के चुने और अपना वोट सोच समझ के दें। धन्यवाद। सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, ओम बिहार मेरा घर है। और जब 2012 में पहली बार निगम पार्षद का चुनाव लड़ा, उसके बाद 2015 और फिर 2020, तीनों चुनाव में ओम बिहार ने एक तरफा समर्थन दिया, साथ दिया। बलराज का चुनाव पिछली बार था तो कुछ चूक रह गई, लेकिन ये भेदभाव वाली बात हमने आज तक नहीं करी कि इसने कांग्रेस को वोट दिया, इसने बीजेपी को दिया। जो भी आदमी आया मेरे ऑफिस में, अगर उसने कहा कि मैं ओम बिहार से आया हूं, फेज 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, तो मेरी कोशिश है कि सबसे पहले मैं उस आदमी का काम अपने 100% प्रयास के साथ करता हूं। अब आज ये कार्यालय का उद्घाटन था, लेकिन आपने तो इसको जनसभा बना दिया, तो मैं कह सकता हूं कि ओम बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार एमएलए तो आप लोगों ने बना ही रखा है। अब कई लोगों के मेरे पास फोन आते जी, कूड़ा नहीं उठा, नाली साफ नहीं हुई, झाड़ू नहीं लगी, लाइट ठीक नहीं हुई, तो मैं कहता हूँ जी निगम पार्षद का काम है। तो निगम पार्षद को कहाँ ढूंढने जाओगे? मोहन गार्डन। अब जब 2020 का मेरा चुनाव था, उसके बाद ओम बिहार से कुछ लोग गए, तो उसने कहा कि भाई ओम बिहार के लोगों ने तो मेरे को वोट ही नहीं किया, तो जहां से आपको काम कराना है काम करा देना। वोट देना और ना देना एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी के कार्यालय पे जाए तो उसका मान सम्मान तो जरूरी है। काम तो हो ना हो, लेकिन उस आदमी का मान सम्मान तो जरूरी है। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, चमन भाई के ऑफिस में मैं चला गया। चमन कह रहा था, बोला भाई मेरे तो जबरदस्ती, मेरी बिल्डिंगें बन रही हैं, मेरा जबरदस्ती कार्यालय खुलवा दिया, तो मैं कब बंद करेगा? तो बोले 30 तारीख तक सारा सब कुछ तय हो जाएगा, 1 तारीख को चुनाव से पहले 1 तारीख को बलराज का कार्यालय खोल दूंगा यहाँ पर। तो अब लोगों को, जिनके मकान बन रहे हैं, उन लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तेरी बिल्डिंगें सील करा देंगे, बिल्डिंगें सील करा देंगे, मकान नहीं बनने देंगे। मैं 10 साल हो गए राजनीति में, अगर एक भी आदमी पूरे उत्तम नगर विधानसभा में, एक सिंगल आदमी अगर ये कह दे कि नरेश बाल्या ने आज तक किसी से एक चवन्नी ली हो, एक चवन्नी, अगर मैं काउंसलर भी रहा हूं 3 साल और एमएलए भी हो गए, और जो बीजेपी का पार्षद यहां से चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो 25 गज का, 30 गज का मकान भी नहीं छोड़ा जहां से पैसे वसूलना किया हूं। अब इस निगम पार्षद से पूछ ले, वो 5 साल में 6 साल हो गए इसको, अगर एक ही टॉम बिहार में लगाई हो तो, एक ही टॉम बिहार में लगाई हो तो उस टाइम ये नहीं कहेगा कि अनऑथराइज कॉलोनी है वोट मांगने के लिए, भाई एमएलए का काम एमएलए के पास जाओ। लेकिन एज ए एमएलए जो काम करने चाहिए, मैं 95% में कह सकता हूँ कि ओम बिहार के अंदर मैंने किए हैं, क्योंकि ओम बिहार मेरा घर है, परिवार है। जैसे जल्दी आ जाओ, जयकुमार गुप्ता जी आ जाओ, भाई साहब, सुंदर सैनी जी, नमस्कार, आप देख रहे हो हकीकत आप तक, आपकी आवाज़ सच के साथ। अभी हम मौजूद हैं ओम बिहार फेज 3 में। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्या ने, जिनकी जनसभा हो रही है, उद्घाटन किया कार्यालय का। हमारे साथ यहाँ वार्ड 114 में ओम बिहार फेज 3 में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कौशिक जी, जो पूरी विधानसभा में चारों वार्डों को देख रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है।
नागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यूट्यूब चैनल के द्वारा हमारी विधानसभा के जो एक एक विधानसभा के जो कार्यशैली विधायक द्वारा किए हुए कार्य और जनता का प्यार को एक यूट्यूब चैनल पे हमारे को दिखा रहे हैं। आज अपना यहाँ पे ओम विहार फेज 3 में विधायक नरेश बाल्याण जी द्वारा अपने आम आदमी प्रत्याशी निर्मला शर्मा जी के कार्यालय का उद्घाटन ओम विहार की जनता के प्यार को देखते हुए उन्होंने निश्चित करा दिया है कि विधायक नरेश बाल्याण की जो चारों निगम पार्षद हैं वो जीत के आएंगे और विधायक का कद ऊंचा उठेगा। और मैं ओम विहार के 1, 2, 3, 4 के सभी जो मेरे बड़े बुजुर्ग छोटे भाई बहनें मात्रों शक्ति से यही कामना करता हूं कि वो इस निगम में हमारा एकजुट होकर वोट दें, जिससे आपके विधायक का आपको एक प्लेटफार्म पर विधायक मिलेगा, एक प्लेटफार्म पर निगम पार्षद मिलेगा। कोई बहाना नहीं रहेगा, इसका काम नहीं हुआ, उसका काम नहीं हुआ। और मैं उनको आशा दिलाता हूं कि हम 24 घंटे निगम के लिए और 24 घंटे विधानसभा के काम के लिए जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और मेरे जितने बुजुर्ग हैं मैं उनके स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं, वो हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। रिफॉर्म जिम के मालिक प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं। ओम विहार फेज 3 में क्या पोजीशन है, क्या कांटे की टक्कर है या एक तरफ? टक्कर नहीं है जी, एक तरफा मामला है। एक तरफा बलराज की मदर निर्मला शर्मा जी जीत रही हैं और हारने वाला कैंडिडेट श्री कृष्ण गहलोत जी। उनके हारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जनता के बीच में तब नहीं आए जब उनकी ज़रूरत थी, अब आए हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत के टाइम पे ना आए और बिना ज़रूरत के टाइम अपनी ज़रूरत पे आना और जनता की ज़रूरत पे ना आना, ये तो ठीक नहीं है ना। अब हमारे को उनकी ज़रूरत थी तब वो नहीं आए, आज उनको हमारी ज़रूरत है, आज हमारी तरफ से भी यही रहेगा। ठीक है, तो हम तो कोशिश यही करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटों से निर्मला शर्मा जी को जिताएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटों से उनको यहाँ से। प्रधान जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है सर। ओम विहार के जो निवासी हैं वो एक तरफ फैसला लेते हैं, वो एक मौका देते हैं। अगर कोई आदमी काम करता है तो दोबारा देते हैं, अगर काम नहीं करता है तो फिर वो दूसरे आदमी को मौका देते हैं। अब हमारे यहाँ नरेश बाल्याण जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको दोबारा मौका दिया। अब इन्होंने काम नहीं किया निगम में तो अब लोगों का मन बदल चुका है और उनको बदलना है। आगे ये काम करेंगे इनको फिर मौका देंगे, नहीं करेंगे तो फिर बदलेंगे, ये जनता का डिसीजन है। मैं तो ओम विहार का प्रधान होने के नाते मेरे सामने तो समस्याएं आती हैं, लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, मुझे पता है क्या तकलीफ है। वही तकलीफ मैंने नेता को अपनी रखी है कि हमारी तकलीफ दूर करो और हम आपके साथ हैं, पूरा ओम विहार उनके साथ है। संजय राणा जी भाई साहब, ओम विहार फेज 3 में रहता हूँ। आज तक हमारे जो पिछले निगम पार्षद हैं उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। उनको बड़े बहुमत से जिता के भेजा था यहाँ से हम लोगों ने, उन्होंने काम नहीं किया। निर्मला शर्मा जी जो है एक घरेलू महिला है, इन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं है, ये घरेलू महिला है। अगर ये जीत के आती है हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास करेंगी, ना भेदभाव करेंगी, लोगों से मिलजुल के रहती हैं। इनका ऐसा संगठन है, बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छे परिवार से है। इन लोगों ने हमेशा आम आदमी पार्टी की सेवा की, लोगों के वैसे भी पार्टी में आने से पहले भी लोगों की सेवा करते रहे और हमें खुशियाँ ओम विहार से हम भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे इनको, निर्मला शर्मा जी को। इनका पूरा परिवार बहुत अच्छा है, हमारे क्षेत्रीय विधायक बहुत अच्छे हैं जो कि एक एक आदमी की ऐसी बात सुनते हैं, उनको रिस्पेक्ट से मान और सम्मान देते, दुदकारते नहीं। तो इसीलिए ओम विहार की जनता ने फैसला किया है कि अब निर्मला शर्मा जी को बड़े भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर हैदर। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है माहौल? माहौल ये है कि आपको इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे साथ जो खड़े हैं ये डॉक्टर बीके शर्मा जी हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हमें कभी भी कोई समस्या होती है तो हमें विधायक के पास नहीं जाना होता, काउंसलर के पास नहीं जाना होता है, हमें सिर्फ डॉक्टर साहब को बोलिए, प्रधान भी है यहाँ के, सिर्फ इनको बोलना होता है और वो काम हो जाता है और आपके घर तक पहुँचते हैं। अगर आपने एक बार कॉल कर दिया कि डॉक्टर साहब हमारा ये काम रह गया है, खुद कराएंगे, आके देखेंगे, तो आप सोच लीजिए कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो ये इतना काम करते हैं। और जब आम आदमी पार्टी का यहाँ पे जब काउंसलर हो जाएगा तो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, यानी कि दिल्ली में केजरीवाल और दिल्ली में कहते हैं एमसीडी में भी केजरीवाल, ये हो जाएगा डबल इंजन की सरकार। इसमें काम रुकेगा नहीं, क्योंकि एक इसमें का छोटा जो कार्य करता है ना वो भी पूरा दिल से कार्य करता है। तो मैं तो सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो डॉक्टर बीके शर्मा जी का कि ये इन्होंने कभी भी किसी का भी आज तक नहीं देखा कि आप किस फेज से आते हैं और आपका नाम क्या है, आपका जात क्या, बात कोई मैटर नहीं करता। आपका समस्या है वो आके खड़ा होकर खुद कराते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि खुद इन्होंने मेरे घर तक पहुंच के या जिसकी भी अगर समस्या बता दें उसके घर तक पहुंच के काम करते हैं। तो इस बार जो है
पूरी चांस है कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। धन्यवाद। आपने देखा ओम बिहार के अंदर पूरे उत्साह से आम आदमी पार्टी डटी हुई है। अब 4 तारीख को 7 तारीख को पता लगेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन इनको अपने वार्ड से जीतने की उम्मीद पूरी है। इसी के साथ देखते रहिए हकीकत आप तक।